हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। आज हम इस वीडियो के अंदर बिहार के अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो आपकी आगामी बीपीएससी 70th परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। 2023-24 में कर संग्रह में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? आपके ऑप्शंस है, पहला 15.20%, दूसरा है 16.35%, तीसरा है 17.45% और चौथा है 18.13%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 18.13%। वाणिज्य कर विभाग ने 2022-23 की तुलना में 2023-24 में जीएसटी संग्रह में 18.13% की वृद्धि दर्ज की है। इस वृद्धि का उल्लेख प्रमुख बिंदुओं में किया गया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में अधिक जीएसटी संग्रह का विवरण शामिल है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मिथिला रामायण प्रदर्शनी में कितनी दुर्लभ मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई? ऑप्शंस है 75, दूसरा है 85, तीसरा है 100 और चौथा है 120। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी 100। दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी में आयोजित मिथिला रामायण प्रदर्शनी में 100 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई। इसमें रामायण से जुड़े विभिन्न दृश्यों को मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया था। मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पर रामायण की जो मिथिला पेंटिंग है वो दर्शाई गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नाबार्ड ने बिहार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है? ऑप्शंस है 9,000 करोड़ रुपए, दूसरा है 9,500 करोड़ रुपए, तीसरा है 10,372 करोड़ रुपए और चौथा है 11,000 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार को 10,372 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो अब तक किसी एक वर्ष में राज्य को दी गई सबसे अधिक वित्तीय सहायता है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 21% की ग्रोथ को भी दर्शाता है। आपको बता दें कि हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, बीपीएससी राइट वे के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और जो बिहार करंट अफेयर्स की ईयरली मैगजीन है वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि नवंबर तक अपडेटेड की जाएगी। तो आप हमारे ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए कि हम अपने ऐप पर मिनी टेस्ट का आयोजन करा रहे हैं, जो सबके लिए बिल्कुल फ्री है। बाइलिंगुअल है, ये डिस्क्रिप्टिव है नेचर में और सुबह 8 से रात के 12 बजे तक सभी के लिए निःशुल्क रहता है। तो आप इससे अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं और आने वाले पैटर्न का अनुमान लगा सकते हैं। तो आप आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें और इसका लाभ उठाएं। बिहार पंचायत चुनाव नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है जो 6 माह से अधिक की कारावास की सजा प्राप्त कर चुका है? ऑप्शंस हैं, उसे आर्थिक संसाधनों की कमी होगी, दूसरा है कि लोक जीवन में शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से उसे अयोग्य ठहराया जाता है, तीसरा है उसे चुनावी प्रक्रिया के नियमों की जानकारी नहीं होती है और चौथा है कि उसे स्थानीय निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति नहीं मिलती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो बिहार पंचायत चुनाव नियमों के अनुसार ये जो रोक लगाई गई है कि यदि किसी को 6 महीने से अधिक की कारावास हुआ है तो उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका कारण है कि लोक जीवन में शुद्धता बनाए रखी जाए। लोक जीवन यानी पब्लिक लाइफ। ऐसे व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाता है ताकि पंचायत के पदों पर भ्रष्टाचार या फिर आपराधिक गतिविधियों से बचा जा सके। केंद्र ने 2024-25 में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे गैर पारंपरिक राज्यों से गेहूं की खरीद में कितनी वृद्धि का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस है 20 लाख टन, दूसरा है 30 लाख टन, तीसरा है 50 लाख टन और चौथा है 70 लाख टन। तो जनरली जो सेंटर होता है वो उन राज्यों से गेहूं की खरीद करते हैं जो पारंपरिक रूप से गेहूं ही उगाते हैं। बट यहाँ पर है क्वेश्चन कि गैर पारंपरिक राज्यों से इस बार क्या लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 50 लाख टन। केंद्र ने 2024-25 के लिए यूपी, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों से गेहूं की खरीद को 7 गुना बढ़ा करके 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में इन राज्यों से 2023-24 के दौरान केंद्र रिजर्व के लिए केवल 6.7 लाख टन गेहूं का योगदान दिया था और अब ये कितना कर दिया गया? 50 लाख टन। तो इसमें लगातार 7 गुना की वृद्धि दिखाई गई है। बीपीएससी राइट वे ने अपने ऐप पर बीपीएससी 7th ईयर टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें 25 से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, डिस्क्रिप्शन के साथ है। इसके अलावा हमने अलग से जनवरी से लेकर नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को भी इसमें इंक्लूड किया है। आप चाहें तो आप हमारी टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं।
और इसके अलावा यदि आप केवल करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने नेशनल और बिहार करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज को अलग से लॉन्च किया है। ये भी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। आत्म योजना के तहत बिहार में स्वीट कॉर्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है? ऑप्शन है 30 लाख रुपए, दूसरा है 54 लाख रुपए, तीसरा है 40 लाख रुपए और चौथा है 70 लाख रुपए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 54 लाख रुपए। आत्म योजना के तहत बिहार में स्वीट कॉर्न के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 55 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। यह राशि किसानों को बीज उपलब्ध कराने और ट्रेनिंग देने के लिए उपयोग की जाएगी। तो आप क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि यदि क्वेश्चन आता है कि आत्म योजना किससे संबंधित है तो ध्यान रखेंगे आप स्वीट कॉर्न से संबंधित है। पटवा टोली गांव को आईआईटी फैक्ट्री के रूप में क्यों मान्यता प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन है कि गांव में आईआईटी के कई कैंपस हैं, दूसरा है गांव के सभी लोग इंजीनियर हैं, ऑप्शन सी है गांव ने 1 दर्जन से अधिक आईआईटीएन दिए हैं और ऑप्शन डी है गांव में बड़ी संख्या में आईआईटी स्नातक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गांव ने 1 दर्जन से अधिक आईआईटीएन दिए हैं। पटवा टोली गांव को आईआईटी फैक्ट्री के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है क्योंकि इस गांव ने लगातार 1 दर्जन से अधिक आईआईटीएन गांव को दिए हैं। यह गांव विशेष रूप से अपनी इंजीनियरिंग शिक्षा की उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। शरद विवेक सागर को 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में मान्यता दी गई है, उन्हें सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस संस्था के द्वारा दिया गया? शरद विवेक सागर बिहार से हैं। आपके ऑप्शंस है यूनाइटेड नेशंस, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है गेट्स फाउंडेशन और ऑप्शन डी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। शरद विवेक सागर को 2024 यंग ग्लोबल लीडर का सम्मान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया गया है। यह सम्मान उन्हें उनकी सामाजिक उद्यमिता और वैश्विक प्रभाव के लिए मिला है। बिहार की पहली पुरावेश संरक्षण प्रयोगशाला किस संग्रहालय में तैयार की गई है? ऑप्शन है गया संग्रहालय, ऑप्शन बी है पटना संग्रहालय, ऑप्शन सी है भागलपुर संग्रहालय और ऑप्शन डी है दरभंगा संग्रहालय। प्रश्न है पहली पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला जो कि बिहार की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रयोगशाला में पाषाण, धातु, हड्डी, कागज, कैनवास और अन्य सामग्रियों से बने पुरावशेषों का संरक्षण किया जाएगा। बिहार में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कितनी विनिर्माण इकाइयां हैं? ऑप्शन है 10, दूसरा है 5, तीसरा है 1 और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक भी इकाई ऐसी नहीं है। बिहार में वर्तमान में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कोई भी विनिर्माण इकाई नहीं है। बीएसई पर पंजीकृत निवेशकों की संख्या में बिहार का हिस्सा हालांकि बड़ा है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में ऐसी कोई उपस्थिति अभी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार को केंद्र से कितनी कुल वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है? ऑप्शन है 1.50 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 1.73 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 1.85 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है 1.60 लाख करोड़। मेंस में भी आप इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसर है 1.73 लाख करोड़। ये वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात हो रही है और बिहार को केंद्र से कुल इतना पैसा मिला है। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि यानी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और जीएसटी में भी राज्य की हिस्सेदारी शामिल है। बीआईटी मेसरा में किस उद्देश्य के लिए साइबर सेफ्टी अगेंस्ट चाइल्ड एब्यूज सेंटर का निर्माण हो रहा है? ऑप्शन है साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए, ऑप्शन बी है बच्चों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है बच्चों में साइबर क्राइम की रोकथाम और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए या ऑप्शन डी है पुलिस के लिए साइबर क्राइम के मामलों की जांच को सरल बनाने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बीआईटी मेसरा में साइबर सेफ्टी अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज सेंटर का निर्माण बच्चों में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस सेंटर के माध्यम से एआई के जरिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तकनीकी सहायता और ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि साइबर अपराधों को बेहतर ढंग से रोका जा सके। बिहार के 742 स्कूलों में पोषण वाटिका का निर्माण किस उद्देश्य से किया जा रहा है? पहला है बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य में सुधार के लिए, दूसरा है बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार के लिए, ऑप्शन सी है बच्चों को खेल के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए और ऑप्शन डी है स्कूलों में पुस्तकालयों का विकास करने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अच्छा प्रश्न है ये, पोषण वाटिका का निर्माण बिहार के 742 स्कूलों में
बच्चों को बेहतर पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए और उनके स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से किया जा रहा है। इन वाटिकाओं से उपजाए गए साग सब्जी और फलों का इस्तेमाल मध्याह्न भोजन स्कीम में किया जाएगा, जिससे बच्चों में एनीमिया और रतौंधी जैसी बीमारियों में कमी आएगी। बिहार के आरा से 2 सगे बहन भाइयों का एशियन नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ। आपको बताना है कि वे किस खेल से जुड़े हुए थे। ऑप्शन है फुटबॉल, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है बैडमिंटन या ऑप्शन डी है तैराकी। आरा जिले से एशियन नेशनल चैंपियनशिप में खेलना बड़ी बात है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। उनका चयन हुआ था यहाँ पे खेलने के लिए। ये हैं अर्चना कुमारी और अनुपम कुमार। अर्चना ने 57 किलो वर्ग में और अनुपम ने 86 किलो वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीते हैं। कुंडलपुर महोत्सव 2024 का आयोजन किस अवसर पर किया गया? ऑप्शन ए है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की जयंती, ऑप्शन बी है भगवान महावीर की जयंती, ऑप्शन सी है जैन धर्म के 25वें तीर्थंकर की जयंती, ऑप्शन डी है जैन धर्म के संस्थापक की जयंती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है ये प्रश्न। जो महोत्सव है कुंडलपुर नालंदा में आयोजित होता है। इसमें भगवान महावीर की प्रतिमा पर पंचामृत अभिषेक जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्थापित स्वचालित मौसम स्टेशन किस उद्देश्य को पूरा करेगा? ऑप्शन है अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए मौसमी आंकड़े प्रदान करना, ऑप्शन बी है विश्व स्तर पर मौसम की भविष्यवाणी को बेहतर करना, ऑप्शन सी है छात्रों को मौसम विज्ञान में करियर बनाने में मदद करना और ऑप्शन डी है स्थानीय मौसम के आधार पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम विकसित करना। तो ये जो खुद से चलने वाला मौसम स्टेशन है, इसका काम है वहां पर मौसमी आंकड़े प्रदान करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में है, स्थापित हुआ है और यहाँ पर एक स्वचालित मौसम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में अनुसंधान यानी रिसर्च को प्रोत्साहित करना और प्राकृतिक आपदाओं के अनुमान में मदद करना है। यह मौसम स्टेशन हर 15 मिनट में वायु, तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, हवा की गति और दिशा के आंकड़े प्रदान करेगा, जिससे विद्यार्थियों और अनुसंधानकर्ताओं को मौसम संबंधी डेटा उपलब्ध रहेगा और वे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों का अध्ययन और अनुमान बेहतर ढंग से कर सकेंगे। अगला प्रश्न है 15 वर्षीय तनिष्का शर्मा ने किस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब जीता है? पहला है मिस इंडिया 2024, दूसरा है मिस टीन दीवा 2024, ऑप्शन सी है मिस वर्ल्ड 2024 और ऑप्शन डी है मिस यंग इंडिया 2024। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिस टीन दीवा 2024। ये भी बिहार से हैं। इन्होंने जयपुर में आयोजित मिस टीन दीवा 2024 में मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब जीता है। बिहार के किन 4 जिलों में अप्रैल 2024 में एशियाई जल पक्षी का सर्वेक्षण किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है गया, औरंगाबाद, नवादा और आरा, दूसरा है पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा, तीसरा है पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, सिवान और ऑप्शन डी है जमुई, लखीसराय, भागलपुर और मधेपुरा। इसका आंसर है ऑप्शन ए। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान विभाग के द्वारा हाल ही में गया, औरंगाबाद, नवादा और आरा जिले में एशियाई जल पक्षियों का सर्वेक्षण किया गया। इसके अंतर्गत 200 प्रजाति और 5538 पक्षियों की पहचान की गई। यह सर्वेक्षण वेटलैंड इंटरनेशनल और एशियन वेटलैंड ब्यूरो के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों की आबादी की निगरानी करना है। बिहार के राहुल कुमार का चयन किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए किया गया है? ऑप्शन है टेनिस, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है बॉक्सिंग और ऑप्शन डी है बैडमिंटन। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी बॉक्सिंग। राहुल कुमार का चयन बॉक्सिंग के अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए किया गया। वह भारत की पुरुष यूथ टीम में शामिल हैं और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। वे 48 किलोग्राम भार वर्ग के समूह में सिलेक्ट हुए हैं। उन्हें उज्बेकिस्तान के बॉक्सरों के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कैंप में भारत के अलावा उज्बेकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के बॉक्सरों को भी ट्रेनिंग मिलेगी। जल स्रोत संरक्षण के मामले में बिहार के किस जिले ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं? ऑप्शन है रोहतास, दूसरा है जहानाबाद, तीसरा है बक्सर और चौथा है नालंदा। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी बक्सर। ग्रामीण विकास विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बक्सर जिले ने जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में 100 में से 76 अंक प्राप्त किए हैं, जिससे बिहार में पहले स्थान पर है। बक्सर जिले ने सार्वजनिक जल संचय संरचनाओं, तालाबों, पोखरों, आहरों और पाइनों के जीर्णोद्धार और सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार में उल्लेखनीय कार्य किया है। रिपोर्ट के अनुसार बक्सर फर्स्ट पे है, रोहतास दूसरे नंबर पे और जहानाबाद तीसरे स्थान पर आते हैं। जश्न बिहार कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? अप्रैल की बात है ये। पहला ऑप्शन है गांधी मैदान, दूसरा है प्रेमचंद रंगशाला, तीसरा है पटना विश्वविद्यालय और चौथा है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल। तो जश्न बिहार मनाया गया प्रेमचंद रंगशाला में।
जश्न विवाह कार्यक्रम में पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा और पंडित स्वरांश मिश्रा ने अपनी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। 100 अप्रैल के बिहार करंट अफेयर्स में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे मई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप हमारे ऐप को चेकआउट करें और जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।